20 करोड़ रुपए एक आम आदमी के लिए बहुत ही ज्यादा होता है, लेकिन एक आईपीएल टीम के लिए क्या मायने हैं जरा सोच कर देखिए। आईपीएल की सबसे सस्ती टीम किंग्स 11 पंजाब, उसकी खुद की ऑलमोस्ट ब्रांड वैल्यू 377 करोड़ रुपए है और मुंबई इंडियंस जैसी आईपीएल टीम की ब्रांड वैल्यू तो 725 करोड़ रुपए है। ऐसे में 20 करोड़ रुपए की विनिंग प्राइस क्या मायने हैं इस आईपीएल टीम्स के लिए। जाहिर सी बात है, जो आईपीएल का खेल आप टीवी में देखते हैं वो तो एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है, असली खेल तो उसके पीछे चल रहा होता है। इसीलिए आइए समझते हैं आज इस वीडियो में आईपीएल का बिजनेस मॉडल। Indian Premier League. It has developed a unique brand of cricket that combines entertainment with fast-paced action and attracts players from around the world. The Indian Premier League, or the IPL, has only been around for 12 years, but it's fast become one of the most popular and valuable cricket leagues on the planet. India has given a model for other countries to follow. When the IPL was successful, all these other places went, well, we'll set up our own leagues and we'll try and be successful. दोस्तों, आपको पता ही होगा कि आईपीएल के एक साल स्टार्ट होने से पहले आईसीएल की शुरुआत की गई थी। आईपीएल नहीं, आईसीएल यानी कि इंडियन क्रिकेट लीग। इसकी खास बात ये थी कि इसे प्राइवेट कंपनी के द्वारा शुरू किया गया था, जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस। ये वही कंपनी है जो जी टीवी, जी न्यूज चलाती है। इसी कंपनी ने इस लीग को बनाया था। इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल आईपीएल की ही तरह था। अलग अलग स्टेट्स की टीम होगी, प्लेयर को ऑक्शन किया जाएगा, टीम्स प्लेयर को खरीदेगी और फिर ये टीम्स एक दूसरे से खेलेगी। लेकिन इस आईसीएल को ना तो हमारे क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई ने रिकॉग्नाइज किया था और ना ही इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड आईसीसी ने। इनफैक्ट ये दोनों नाराज थे ये देखकर कि बहुत सारे क्रिकेट के प्लेयर इस आईसीएल में खेलने जा रहे थे। प्लेयर्स को इस आईसीएल में खेलने से रोकने के लिए बीसीसीआई ने अपने डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स में प्लेयर्स की सैलरीज बढ़ा दी और कहा कि जो प्लेयर आईसीएल में खेलेंगे उन्हें लाइफ टाइम बैन कर दिया जाएगा बीसीसीआई के द्वारा। बीसीसीआई नहीं चाहता था कि ऐसा कोई भी लीग चले जो बीसीसीआई के कंट्रोल से बाहर हो। फिर सितंबर 2007 में बीसीसीआई ने अपने खुद की क्रिकेट लीग आईपीएल को शुरू किया। उस वक्त बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट थे ललित मोदी, जिनके अंडर में पूरा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया था। इन्होंने कहा कि इन्होंने कोई आईसीएल से इंस्पिरेशन नहीं ली है, बल्कि उनको ये आइडिया काफी टाइम से ही आ रहा था। ये आइडिया इससे पहले फुटबॉल और बास्केटबॉल में काफी पॉपुलर रहा था। इंग्लिश प्रीमियर लीग जो कि ईपीएल फुटबॉल का प्रीमियर लीग है और एनबीए जो कि यूएसए में बास्केटबॉल का लीग है। अप्रैल 2008 में पहला सीजन खेला गया आईपीएल का और जो रिस्ट्रिक्शंस प्लेयर के ऊपर लगाई गई थी कि वो आईसीएल में ना खेले, उसकी वजह से धीरे धीरे डेड हो गई आईसीएल टूर्नामेंट। 2009 में लास्ट सीजन खेला गया आईसीएल का। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि ये जानना जरूरी है क्योंकि आईपीएल का बिजनेस मॉडल समझना है तो ये समझना होगा कि बीसीसीआई इस आईपीएल मॉडल बिजनेस में सेंटर में बैठा हुआ है। आईपीएल की गवर्निंग बॉडी आज के टाइम में बीसीसीआई है। अगर आईसीएल जैसा टूर्नामेंट अगर चल गया होता तो गवर्निंग बॉडी आज के टाइम में जी एंटरटेनमेंट वाली कंपनी होती। अब ऐसा भी नहीं है कि बीसीसीआई एक प्राइवेट कंपनी नहीं है, बीसीसीआई को भी एक प्राइवेट कंपनी माना जाता है। ये बहुत ही कम लोगों को पता है। बहुत लोगों को ये लगता है कि बीसीसीआई एक सरकारी एजेंसी है, पर सरकार का कोई भी कंट्रोल नहीं है डायरेक्टली बीसीसीआई पर। बस बात ये है कि आईसीसी मानता है कि बीसीसीआई एक लौती रिप्रेजेंटेटिव है इंडियन क्रिकेट टीम के लिए और इसी रीजन से इंडिया में बीसीसीआई क्रिकेट को हेड करता है। अगर किसी दिन आईसीसी ने बीसीसीआई को अथॉरिटी कंसिडर नहीं किया जाएगा इंडिया में क्रिकेट के लिए और इसी रीजन से क्योंकि बीसीसीआई को डायरेक्टली गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल नहीं किया जाता है। पास्ट में काफी कंट्रोवर्सीज हुए हैं इंडियन गवर्नमेंट और बीसीसीआई को लेकर। बट एनीवेज, अगर हम अपने टॉपिक पर वापस आएंगे तो आईपीएल को कंडक्ट कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बीसीसीआई की है। बीसीसीआई के अलावा 3 और मेन कंपोनेंट्स है आईपीएल की बिजनेस मॉडल में। पहला है ब्रॉडकास्टर, जिस टीवी चैनल पर आप आईपीएल को देखते हैं। दूसरा है आईपीएल की टीम्स जिन्हें ऑनर्स ऑन करते हैं, जैसे कि प्राइवेट कंपनीज या फिर प्राइवेट इंडिविजुअल्स द्वारा। और तीसरा है स्पॉन्सर, जो कि प्राइवेट कंपनी से स्पॉन्सर्स करती है। और बीसीसीआई चौथा कंपोनेंट है इस मॉडल में, जो कि आईपीएल की गवर्निंग बॉडी है। इनके लिए 2 मेन सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू है। पहला है जो स्पॉन्सर्स मिल रहे हैं बीसीसीआई को। स्पॉन्सर्स भी 2 तरीके के होते हैं, उनमें से है एक टाइटल स्पॉन्सरशिप। आपको याद होगा कि पहले आईपीएल को कहते थे डीएलएफ आईपीएल, उसके बाद पेप्सी आईपीएल, फिर वीवो आईपीएल और आज के दिन कहते हैं टाटा आईपीएल। जिस ब्रांड नेम का यूज किया जा रहा है यहाँ पे आईपीएल के पहले इसे टाइटल स्पॉन्सर कहा जाता है, क्योंकि जब जब आप आईपीएल का नाम लेंगे तब तब इन कंपनीज का नाम भी आपको याद आएगा। यहाँ ब्रांड्स बहुत ही पैसा खर्चा करते हैं टाइटल स्पॉन्सर्स के लिए। आईपीएल की शुरुआत 5 सीजन में डीएलएफ स्पॉन्सरशिप रहा था और इसकी स्पॉन्सर फी थी 40 करोड़ रुपए हर साल, जो कि इन्होंने बीसीसीआई को दिए थे। उसके बाद 2013 से 2015 में पेप्सी आया, 79 करोड़ रुपए हर साल। फिर 2016 से 17 में वीवो ने 100 करोड़ रुपए पर साल के हिसाब से दिया। फिर 2016 से 17 में वीवो ने 100 करोड़ रुपए हर साल पे किए और 2018-19 में वीवो ने 440 करोड़ रुपए हर साल दिए। बट 2020 में टाइटल स्पॉन्सर रहा था ड्रीम 11। फिर
2020 में वीवो वापस आ गया, बट 2020 में वीवो ने विड्रॉ कर लिया था क्योंकि इंडिया और चाइना के बीच टेंशन चल रही थी, और क्योंकि वीवो एक चाइनीज कंपनी है इसलिए ड्रीम 11 आया था स्पॉन्सर्स के लिए, बट फिर वीवो आ गया 440 करोड़ रुपए पर ईयर के हिसाब से। और ये जो चार्ट आप देख रहे हैं ये कंपनीज की टाइटल स्पॉन्सर है, हर साल आप देख सकते हो। और इस साल जो टाइटल स्पॉन्सर है वो टाटा आईपीएल है, और एस्टिमेट किया गया है कि वो 330 करोड़ रुपए पर ईयर स्पेंड कर रहे हैं, जो कि वीवो से तो कम ही है। तो आप समझ ही सकते हैं कि जब भी हर सीजन आईपीएल कराया जाता है तो ये चाइनीज कंपनीज स्पॉन्सर्स के पीछे इतना क्यों भागते हैं। अब ये जो टाइटल स्पॉन्सर से जो पैसा मिलता है बीसीसीआई वो 50% अपने पास रखते हैं, और जो कि 50% बचता है उसे आईपीएल टीम्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इक्वली। टाटा ने 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और ये लास्ट साल है, तो अगला साल पता नहीं कौन होगा, शायद वापस वीवो आ जाए। अब इसके अलावा होते हैं आईपीएल के ऑफिशियल स्पॉन्सर्स, कुछ ब्रांड्स जो कि आईपीएल के अलग अलग चीजों को स्पॉन्सर करते हैं, जैसे कि सीए टायर्स ने जो स्ट्रेटेजी ब्रेक होता है मैच के बीच में उसे स्पॉन्सर किया है। 30 करोड़ रुपए उन्होंने पे किए हैं स्ट्रेटेजिक टाइम में स्पॉन्सर्स करने के लिए। इसके अलावा आपने कमेंटेटर्स को बोलते हुए सुना होगा कि क्रेड पावर प्ले चल रहा है, तो यहाँ पर क्रेड ने स्पॉन्सर्स किया है। फिर उन्होंने बना रखा है ड्रीम 11 गेम चेंजर ऑफ द मैच, और आपने ये भी सुना होगा punch.ev स्ट्राइकर ऑफ द मैच, और ऐसे कई सारे कंपनीज है जो कि अलग अलग एस्पेक्ट्स को स्पॉन्सर्स करती हैं। और टोटल एस्टिमेट किया गया है कि बीसीसीआई को इस सब से 250 करोड़ रुपए मिलते हैं ऑफिशियल स्पॉन्सर से। अब स्पॉन्सरशिप्स के अलावा दूसरा सबसे बड़ा जरिया है ब्रॉडकास्टर्स को राइट देना। अब आईपीएल को किसी न किसी टीवी चैनल पे तो लाइव किया ही जाएगा, और हर चैनल चाहे कि उसके टीवी चैनल पर आईपीएल लाइव चले, ताकि और व्यूअरशिप उस टीवी चैनल को मिल सके। और इसीलिए बीसीसीआई राइट्स देता है पैसे के बदले टीवी चैनल्स को। आईपीएल के पहले 10 सीजन के लिए सोनी के पास ये राइट्स थे 2008 से 2017 तक, और इन्होंने 8,200 करोड़ रुपए स्पेंड किए इसके लिए, यानी कि 820 करोड़ रुपए ऑलमोस्ट हर साल के लिए। लेकिन फिर 2018 में स्टार स्पोर्ट्स इसके राइट्स खरीद लिए 16,400 करोड़ रुपए में 5 सालों के लिए। लेकिन फिर साल 2018 में स्टार स्पोर्ट्स ने 16,400 करोड़ रुपए में 5 सालों के लिए, यानी कि अप्रोक्स 3300 करोड़ रुपए पर ईयर के हिसाब से। यहाँ पे भी जो अमाउंट आता है बीसीसीआई उसका आधा रख लेता है और बाकी का टीम्स में बांट देता है इक्वली। अब अगर हम ब्रॉडकास्टर्स के पर्सपेक्टिव से देखें, यहाँ पे स्टार स्पोर्ट्स अगर यहाँ पर 16,000 करोड़ रुपए स्पेंड कर रहा है तो कुछ तो यहाँ पर उन्हें वापस मिल रहा होगा। तो बात ये है कि ना इन्हें सिर्फ कुछ वापस मिलता है बल्कि प्रॉफिट ही होता है इससे, क्योंकि स्टार स्पोर्ट्स पर 2020 में आईपीएल में एड्स चलाने के लिए 10 सेकंड की एड्स चलाने के लिए ऑलमोस्ट आपको 15 लाख रुपए स्पेंड करने पड़ेंगे। अगर आप एड्स चलाना चाहते हैं मैच के बीच में, तो स्टार स्पोर्ट्स इतना पैसा खर्चा करता है यहाँ पर, और ऑलमोस्ट लाइकली इन्हें इससे ज्यादा ही पैसा प्रॉफिट हो जाता है उन एड्स से जो कि बाकी कंपनीज स्पॉन्सर्स करते हैं इनके टीवी चैनल पर। और अब अगर हम आईपीएल टीम के पर्सपेक्टिव से देखें तो एक आईपीएल टीम को ऑन किया जाता है प्राइवेट कंपनीज द्वारा या फिर प्राइवेट इंडिविजुअल्स द्वारा, जैसे कि सेलिब्रिटीज या फिर बड़े बड़े बिजनेसमैन भी हो सकते हैं। वो आईपीएल टीम्स को खरीदते हैं, और आईपीएल टीम्स को खरीदने के बाद उन्हें काफी चीजों पर पैसा खर्चा करना पड़ता है। प्लेयर्स की सैलरीज देने के लिए आईपीएल टीम को खर्चा करना पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ट्रेनिंग के लिए, ये सारा खर्चा आईपीएल टीम उठाती है। कुल मिला के एस्टिमेट किया गया है कि ऑन एवरेज एक आईपीएल टीम की एक्सपेंसेस होती है 200 करोड़ रुपए के आसपास। काफी ज्यादा पैसा होता है, और जो आईपीएल टीम्स के ओनर्स हैं वो अपनी जेब से तो पैसा नहीं खर्चा करते होंगे, तो इन्हें पैसा कहाँ से मिलता है। एक तो मैंने बताया ही कि बीसीसीआई अपना पूरा रेवेन्यू में से आधा रेवेन्यू शेयर करता है टीम्स के साथ, लेकिन ये काफी नहीं होता। इनके लिए भी मेन जरिया है पैसा कमाने का स्पॉन्सर्स। टीम स्पॉन्सर्स होते हैं वो ब्रांड्स जो की टीम्स की जर्सी पर यहाँ पर स्पॉन्सर्स करते हैं। एक एवरेज आईपीएल आउटफिट पर 10 ब्रांड्स होते हैं, 6 जर्सी पे, 2 पैंट्स पे और 2 टोपी पे। तो ये ब्रांड्स आईपीएल टीम्स को पैसा देते हैं स्पॉन्सर्स के लिए। और इसके अलावा जब आप स्टेडियम में जाते हो मैच को देखने के लिए, तो टिकट भी खरीदते हो मैच देखने के लिए, वहाँ से भी जो पैसा आ रहा है उसका 80% हिस्सा आईपीएल टीम्स को जाता है। स्पेसिफिकली कहा जाए तो जिस स्टेडियम में मैच हो रहा है, इनफैक्ट उसके होम टीम के पास 80% रेवेन्यू जाता है। जैसे की अगर वानखेड़े स्टेडियम में मैच होने लग रहा है तो टिकट का 80% रेवेन्यू मुंबई इंडियंस के पास जाएगा, और बाकी का 20% होम स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के पास जाएगा। हर टीम कम से कम 7 होम मैचेस तो जरूर खेलती है, और ऐसे हर टीम को अपॉर्चुनिटीज मिलती है, तो इस जरिए से भी आईपीएल टीम्स पैसा कमाते हैं। हालांकि बहुत ही ज्यादा नहीं है, एस्टिमेट किया गया है कि लगभग 4 करोड़ रुपए एक मैच से आते हैं। हालांकि जो खाने का वेजेस का प्राइस होता है वो और ज्यादा होता है, लेकिन 4-5 करोड़ रुपए इतना ज्यादा भी अमाउंट नहीं है अगर आप कंपेयर करोगे 200 करोड़ रुपए एक्सपेंसेस टीम्स के। इसको छोड़कर
कर मर्चेंडाइजिंग भी एक जरिया है पैसा कमाने का। जब आप दुकानों में आईपीएल की जर्सीज खरीदते हैं तो अपनी फेवरेट टीम की आईपीएल जर्सीज के अलावा भी और कई चीज होते हैं, जैसे कि की रिंग्स, मोबाइल कवर्स, चार्जेस, कैप्स, रिस्ट बैंड, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जिन्हें आप खरीदते हैं। तो इन जर्सी को जो बेचकर पैसा आता है वो इन आईपीएल टीम्स के पास ही जाता है। और फिर फाइनली इंड में रहा प्राइज विनिंग, जो कि 20 करोड़ रुपए है, जो भी टीम इस सीजन आईपीएल को जीतेगी। इसके अलावा जो रनर अप टीम रहेगी जो कि फाइनल खेलेगी उन्हें भी 13 करोड़ रुपए मिलेंगे। और जो भी टीम क्वालिफायर 2 मैच हारेगी उसे 7 करोड़ रुपए मिलेंगे। और जो भी टीम एलिमिनेटर मैच हारेगा उसे 6.5 करोड़ रुपए मिलेंगे। और ये जो प्राइज मनी होता है इसका आधा पैसा जाता है ओनर्स के पास, जो कि टीम्स के ओनर्स होते हैं, और बाकी आधा पैसा जाता है टीम्स के प्लेयर्स के पास। उनमें इक्वली बांट दिया जाता है। और अगर हम प्लेयर्स के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो आईपीएल खेलना उनके लिए ऑब्वियसली सैलरी से तो काफी पैसा उन्हें मिलता ही है, और हर प्लेयर की अपनी ब्रांड वैल्यू होती है। जो ज्यादा फेमस प्लेयर है उसे ज्यादा पैसा मिलेगा ऑक्शनिंग के दौरान, और तो और विनिंग प्राइस का आधा हिस्सा भी प्लेयर्स में बांट दिया जाता है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि प्लेयर्स को मोटिवेशन मिलती है खेलने के लिए। और अब आप इस आईपीएल के पूरे बिजनेस को आईपीएल टीम्स के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो वीडियो की शुरुआत में मैंने जो आपको बोला था जो प्राइज मनी है यहाँ पर वो ही 20 करोड़ रुपए है। एक आईपीएल टीम का ऑन एवरेज एक्सपेंस होता है 200 करोड़ रुपए, और आईपीएल टीम्स की ब्रांड वैल्यू ही 2000 करोड़ रुपए पार करने लग रहे हैं। तो आईपीएल टीम्स के ओनर्स के पर्सपेक्टिव से यहाँ पर क्या मोटिवेशन रहेगी उनकी टीम्स इस टूर्नामेंट को जीते, जरा सोच कर देखिए। जो आईपीएल टीम्स के ओनर्स हैं वो क्यों चाहेंगे कि उनकी टीम्स टूर्नामेंट को जीते? 20 करोड़ रुपए इतनी बड़ी रकम तो नहीं है, वो क्यों चाहेंगे कि उनका टीम इस टूर्नामेंट को जीते? तो यहाँ पर मेन रीजन ये है कि अगर वो आईपीएल जीतेंगे तो उनकी टीम्स की पब्लिसिटी होगी, ज्यादा लोग उनकी टीम को जानेंगे, उनकी टीम्स को सपोर्ट करेंगे, ज्यादा लोग इनकी टीम्स की मैचेस देखेंगे। और जब जनता की तरफ से ज्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगी, ज्यादा रिस्पॉन्स आएगा तो ज्यादा से ज्यादा व्यूअरशिप मिलेगी और ज्यादा से ज्यादा स्पॉन्सर्स भी मिलेगी उस आईपीएल टीम को, और ज्यादा पैसा भी देना चाहेंगे ब्रांड्स उस आईपीएल टीम की जर्सी पर स्पॉन्सर्स कराने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर आईपीएल टीम्स की ब्रांड वैल्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है इस टूर्नामेंट को जीतने से भी ज्यादा। और इसके अलावा टीम्स की ब्रांड वैल्यू तब बढ़ती है जब ज्यादा फेमस प्लेयर टीम्स में आते हैं, जैसे कि एमएस धोनी सीएसके के लिए, विराट कोहली आरसीबी और रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस के लिए। सारी टीम्स ये कोशिश करती है कि अच्छे से अच्छा प्लेयर्स उनकी टीम में आए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको इससे कुछ नॉलेज मिला होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।